नोएडा से मानेसर तक भड़की चिंगारी अब पहुंच चुकी है। फरीदाबाद और मजदूरों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बीते नोएडा और मानेसर के बाद अब फरीदाबाद में भी मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। सराय ख्वाजा इलाके के सेक्टर 37 में सैकड़ों मजदूरों ने रुक जाम कर अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी है। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए। मजदूरों का आरोप है कि कंपनियां बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे रही हैं और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। कई सालों से काम करने के बावजूद उनकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने सड़क जाम कर दी, जिससे कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मजदूरों की मांगों को जल्द ही कंपनी प्रबंधन के सामने रखा जाएगा। हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सैलरी जो बता रहे हैं हमें 15,000 बता रहे हैं, इसमें से PF वगैरह कट के हमें 13,000 कुछ मिलेगी। अब आप बताइए इतनी महंगाई के जमाने में हमें क्या मिलेगा। फिर आप बताइए जो नया बंदा आता है उसकी सैलरी सेम होती है, जो पुराना है उसकी भी सेम है, ये बढ़ाते नहीं है कुछ भी। मेरे को 3-4 साल हो गया काम करते हैं। तो 4 साल में कोई सैलरी नहीं बढ़ी? नहीं सर, सैलरी वही है हमारी 9,000, जो छुट्टी नहीं करेगा 9,500 रुपए आती है। हाँ 9,800। इसके अलावा भी कोई शिकायत है? हाँ कैंटीन का खाना और कुछ भी नहीं, सिस्टम ही खराब है वहाँ का कैंटीन का। 8 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, यहाँ तक कि A+B+C जबरदस्ती रुकवाते हैं यहाँ पे। जबरदस्ती हमारा तो कोई ओवरटाइम नहीं मिलता? ओवर टाइम यहाँ जबरदस्ती करवाया जाता है पुलिस वालों के चक्कर में। मेरे देखो यहाँ एक महिला का सर फट गया, यहाँ मेरे हाथ में चोट लगी है। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज की महंगाई में कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह सके कि 15,200 रुपए में उसका घर आराम से चल जाएगा, या उसके जो है बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, बीमार पड़े उसके घर में कोई अगर बीमार पड़े तो वो किसी के आगे हाथ ना फैला पाए, कोई किसी की ऐसी स्थिति होगी 15,200 रुपए में? तो नहीं। गवर्नमेंट के जो मानदेय है उससे संतुष्ट नहीं है? हम भाई ये बात कह रहे हैं कि आज की जो महंगाई है उसके हिसाब से, खुद सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो 2016 के अनुसार थी, आज महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आज तो 30,000 से ऊपर होना चाहिए मजदूरों का वेतन, तब जाके वो अपने परिवारों का जो है भरण पोषण, शादी ब्याह और बाकी चीज जिम्मेदारियों का निभा कर सकता है। क्या मजदूर ये वो जो सब सारी मेहनत जो है करे, वो सुई से लेके जहाज तक वो बनाए और सबसे खराब जिंदगी भी वही जिए? ऐसे कौन सा नियम है? कहाँ का नियम है? तो इसके खिलाफ मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। और आज जो है जो हरियाणा सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है मजदूरों के साथ में, एक तो जो है अगर खुद जो है उसने जो बढ़ाया है न्यूनतम वेतन, ये मालिक उसको लागू नहीं कर रहे हैं, और जब मजदूर उसको लागू करवाने के लिए उतर भी रहे हैं सड़कों पे अपनी मांगों के मैनेजमेंट के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यही हरियाणा सरकार उन मजदूरों पर लाठी बांधवा रही है, उन मजदूरों का दमन कर रही है ना। जो लोग जो है उन मजदूर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनको घरों से उठा रही है ना। मानेसर में देखिए 50 लोग जो है गिरफ्तार है मजदूर, जिसमें 20 महिलाएं हैं, है ना। और कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, कई लोगों को रात जाके जो है पुलिस जो है घरों से उठा रही है। तो ये जो है शर्मनाक कृत्य जो है हरियाणा सरकार कर रही है, इसकी खिलाफत पूरे मजदूर वर्ग को करनी चाहिए, पूरे मजदूरों को करनी चाहिए। और मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र से यहाँ पे मजदूरों का समर्थन करने के आया हूँ। जो भी जो है चीज होगी उसको देखेंगे, साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलकर जो है चीजों को करेंगे। हम हरियाणा में अलग जगह पे देखें। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आश्वासन से शांत होगा मजदूरों का गुस्सा, या आने वाले दिनों में हरियाणा के औद्योगिक इलाकों में ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेने वाला है?